दोस्तों हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो आज का ब्लॉग कुछ इसी तरीके का होने वाला है। हम आए हैं खाटू बाबा की नगरी में, तो आते के साथ ही कमेंट में जय खाटू श्याम जरूर लिख देना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अभी बढ़ते आगे, मैं आपको दिखाती हूँ आगे के दर्शन। दोस्तों अभी हमने जस्ट अपनी गाड़ी लगाई है पार्किंग में, अब हम जा रहे हैं इस वे बाबा के दर्शन के लिए। उस साइड में आप देख रहे होंगे अक्षय और त्रिशिका वेट कर रहे हैं। आज हमारे साथ मम्मी और दीदी भी आई है, वो बस आई रही है पीछे पीछे और हम चल रहे हैं आगे आगे। जल्दी से कमेंट में लिख दो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अभी बढ़ते हैं आगे और फिर मैं आपको आगे के रास्ते के बारे में और खाटू श्याम के बारे में आपको पूरी डिटेल बताती हूँ। आज की डेट है 1 नवंबर 2024। आप देख सकते हो दिवाली है आज के दिन और फिर भी बाबा के दरबार में कितनी भीड़ है, कितनी मान्यताएं हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। दोस्तों तो बात करते हैं खाटू श्याम बाबा की इतनी मान्यताएं हैं, क्यों है मान्यताएं और कैसे है, क्या है इनकी कहानी। तो आपको मैं बताती हूँ खाटू श्याम बाबा की जो है, आपने पांडव का नाम सुना होगा। जो पांडव में जो भीम थे, भीम के पुत्र थे घटोत्कच। घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरिक। बर्बरिक जो थे वो है खाटू श्याम बाबा। तो ये बात है महाभारत युद्ध की। महाभारत युद्ध में जब महाभारत युद्ध शुरू हो रहा था तो सबका ये कहना था महाभारत युद्ध शुरू हो रहा है, कितने दिन तक चलेगा, क्या होगा इसमें, कैसा रहेगा। तो ऐसे ही जिज्ञासा रही बर्बरिक के मन में भी। और बर्बरिक की कहानी ये है कि बर्बरिक को 3 बाण का वरदान दिया था माता शक्ति ने। माता शक्ति जो शिव की अर्धांगिनी है, उन्होंने उनकी तपस्या और उनके सत्कर्म और उनकी भक्तों के लिए या दूसरों के लिए जो दयापूर्ण भाव है उनके प्रति देखकर वो चाहते थे सबका कल्याण करना। उसी के कारण उन्होंने तपस्या करी माता पार्वती की और उनसे बोला कि माता मैं चाहता हूँ जो कोई भी दुख और दुविधा में फंसा हो, मैं सिर्फ उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, मतलब मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। तो माता पार्वती ने उनसे खुश होकर उनको 3 बाण दिए। उनको ये वरदान दिया कि इन 3 बाण को तुम कभी भी कहीं भी किसी भी लक्ष्य के ऊपर निशाना साधोगे, कोई भी लक्ष्य भेद कर ये तीर वापस तुम्हारे पास आ जाएंगे। मतलब कि इन तीर को मतलब कोई अंत नहीं होगा, ये 3 ही बाण तुम्हारे लिए काफी है किसी भी लक्ष्य को भेदने के लिए। फिर दोस्तों उसके बाद आते हैं हम महाभारत युद्ध पे। जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट हो रहा था तो बर्बरिक भी अपनी माता से आज्ञा लेके कि माता महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है, मेरे को भी युद्ध देखना है, तो मैं भी जा रहा हूँ, आप प्लीज मुझे आज्ञा दो। तो उनकी माता ने पूछा पुत्र तुम जाते हो बट ये बताओ तुम लड़ोगे किसकी साइड से। तो उन्होंने बोला कि माता जो भी हारेगा मैं उसकी साइड से लड़ूंगा ताकि वो जीत जाए। तब से इनका नाम हो गया हारे का सहारा। हारने वाले के साथ बर्बरिक मतलब खाटू श्याम बाबा होते हैं। बात करते हैं फिर उसके आगे की। फिर जब बर्बरिक युद्ध देखने के लिए निकल गए तो रास्ते में श्री कृष्ण को इस लीला का पहले से आभास था और ये चीज में मालूम थी कि अगर महाभारत का युद्ध होगा तो इसमें पांडव ही जीतेंगे, लेकिन अगर बर्बरिक इस युद्ध में आए तो बर्बरिक दुर्योधन के साइड से लड़ेंगे और पांडव उसमें हार जाएंगे। और उनके तीर के बारे में भी उनको मालूम था, बट उन्होंने उनकी परीक्षा ली। श्री कृष्ण एक साधु के बेस में गए उनसे मिलने के लिए और उन्होंने पूछा कि पुत्र कहाँ जा रहे हो तुम। तो उन्होंने कहा मैं महाभारत के युद्ध में लड़ने जा रहा। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 ही बाण से तुम महाभारत का युद्ध कैसे लड़ लोगे। तो उन्होंने कहा कि ये 3 बाण सिर्फ 3 बाण नहीं है, ये देवी शक्ति से प्रदान हुए उनके आशीर्वाद के रूप में मिले 3 बाण हैं। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है तो मेरे को ये जो पेड़ है इस पेड़ के सारे पत्तों को भेद के दिखाओ तब मैं मानूं। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, उस पेड़ का एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा के रख लिया और फिर
बर्बरीक को बोला कि सारे पत्तों को भेद के दिखाओ, तो उन्होंने तीर चलाया और उन्होंने सारे पत्तों को भेद दिया। बट एक पत्ता जो श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, उसको भेदने के लिए उनके पैर के आसपास वो चक्कर लगा रहा था। तो बर्बरीक ने बोला, गुरुजी प्लीज एक बार अपना पैर हटाएं, नहीं तो आपके पैर में चोट लग जाएगी, क्योंकि मेरा तीर जब तक सारे पत्तों को भेद नहीं लेगा तब तक वो वापस नहीं आएगा। तो उसके बाद उन श्री कृष्ण ने बोला कि बेटा मैं तुमसे कुछ दक्षिणा के रूप में कुछ मांगना चाहूँ तो तुम मुझे दोगे? तो बर्बरीक ने कहा हाँ गुरुदेव, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं आपको जरूर दूंगा। तो उसके बाद श्री कृष्ण जी ने कहा कि ठीक है, मुझे आपका शीश चाहिए। ये सुनते ही बर्बरीक समझ गए थे ये कोई साधारण साधु नहीं है। तुरंत बर्बरीक ने पूछा, महात्मा आप कौन है, मुझे अपने बारे में बताएं, अपनी सच्चाई बताएं, तभी मैं आपको ये चीज भेंट स्वरूप दे पाऊंगा। तो श्री कृष्ण ये सुनते ही अपने असली रूप में आ गए और उनको दर्शन दिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं करा, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको अपना शीश देता हूँ, बट उसके लिए बस मेरी आपसे सिर्फ यही इच्छा है कि मेरे देह को आप अग्नि दे और मेरे शीश के जरिए मेरे को महाभारत पूरी देखनी है। आप प्लीज मुझे महाभारत पूरी देखने का मौका प्रदान करें। तो ये बात सुन के श्री कृष्ण जी ने बोला कि तुम इस बात की चिंता मत करो, तुम्हारे देह को मैं ही अग्नि दूंगा और तुम्हारा शीश पूरी महाभारत देखेगा और इसका साक्षी रहेगा कि महाभारत के युद्ध में क्या हुआ। हर एक चीज का प्रमाण तुम्हारे मुख से ही सुना जाएगा बाद में। और उसके बाद श्री कृष्ण ने इनकी ये नम्रता देख के उनको वरदान दिया कि आपसे तुम्हें मेरे नाम श्याम के नाम से जाना जाएगा और कलयुग में तुम्हारा नाम खाटू श्याम होगा। और जो भी तुम्हारे दर पे आएगा, कोई भी आस लेके, भले ही मेरे पास आए, लेकिन अगर कोई तुम्हारे घर पे आया और उसने कुछ मांगा तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो ये थी कहानी बाबा श्याम की। चलिए अब इसी के साथ आपको कराते हैं खाटू श्याम जी के दर्शन। बोलिए जय श्री श्याम। अगर दोस्तों आप खाटू श्याम नहीं आए हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार खाटू श्याम जरूर आओ, आपको पता चलेगा मन में क्या शांति मिलती है उनके दर्शन करके। मैं भी आपको दिखाऊंगी। ऋषिका भी हमारे साथ आई है, मैं दूसरी बार आई हूँ आज खाटू श्याम। हमारी एंट्री हो चुकी है दोस्तों। ये इतनी सारी लाइन है तो इनका ध्यान रखना कि अगर आपको आ जाओ तुम, अगर हम इस लाइन में लगते हो तो आपको आगे के दर्शन होंगे, अगर उस साइड में जाते हो तो आपको थोड़े पीछे से होंगे। दर्शन एक ही है। अभी भी हम बस लाइन में ही लगे हुए हैं, थोड़ी सी और आगे जाते हैं मैं आपको दर्शन कराती हूँ। बट आप ये देख सकते हो इतनी भीड़ में कितनी शांति से सो रहे हैं। ऋषिका टोकी जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो भाई दर्शन हमारे हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा भक्त आए हुए थे। अभी इस टाइम लेट नाइट के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा जो है भक्त आए हुए थे और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं और अच्छे से दर्शन हो गए भाई।
बहुत सही था ना। हाँ, और आपको दर्शन करके कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना दोस्तों। सो इसी वीडियो को इसी के साथ यहीं पे खत्म करते हैं। राधे राधे दोस्तों। कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिख देना, वीडियो को लाइक कर देना और अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर भी कर देना ताकि और लोगों तक ये स्टोरी पहुंचे। काफी सारे लोग और भी बताते हैं बट कुछ लोग अलग अलग बताते हैं। मैंने पूरी भागवत पढ़ी है तो उसमें जो मैंने एग्जैक्ट स्टोरी बताई है सेम वही स्टोरी थी। तो आपको जान के कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे, जय श्री श्याम, बाय बाय।